कई एक मसीह लोगों का कहना है कि हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी सुनता नहीं है। वचन कहता है यशायाह 59 में कि मैं ऐसा बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी सुन ना सकूं, ना मैं ऐसा अंधा हूं कि तुम्हें देख ना सकूं, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने मुझको तुमसे अलग कर दिया है। हमारे अधर्म के कामों से हमारा परमेश्वर हमसे अलग हो गया है। हमारी प्रार्थना को उत्तर हमको इसीलिए नहीं मिलता। और हमारे अधर्म के काम क्या है? हमारे अधर्म के काम है संसारिक चीज़ें, सांसारिक बातें, सांसारिक लोभ, विलास, व्यभिचार, गंदगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सांसारिक हैं। और यही एक दूरी है जो परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर के और हमारे बीच में है। वरना हमारा रिश्ता है परमेश्वर से बहुत अच्छा। जैसे हम दोस्ती करते हैं इंसानों के साथ, वैसे हम दोस्ती परमेश्वर के साथ भी कर सकते हैं। और जैसे हमारा दोस्त हमारे समय पे काम आता है, जो सच्चा मित्र होता है जो समय पे काम आता है, वैसे ही परमेश्वर तो हमसे उसने हमको बनाया, वो हमें हर समय वो हमारे साथ रहता है, वो हमें हर समय हमारे साथ रहेगा, हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। लेकिन उस दूरी को, सबसे पहले उस दूरी को ख़त्म करना पड़ेगा। वचन कहता है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तो उन्होंने जब परमेश्वर से प्रार्थना करी तो पूरी जेल की नींव हिल गई थी। उनकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी कि पूरी जेल की नींव हिला दी थी उन्होंने। वो सिर्फ परमेश्वर की डेस्टिनी पे चल गए थे, परमेश्वर के प्रचारक बन गए थे, परमेश्वर के वचन को बांट रहे थे। और मसीहत में सबसे बड़ी बुलाहट यही है कि हम परमेश्वर का प्रचार करें, परमेश्वर की राह को बताएं, लोगों के लिए मार्ग बताएं कि हाँ यही मार्ग, यही सत्य और यही जीवन है। परमेश्वर को बताएं। और हमारी बुलाहट यही है। और संसारिक चीज़ों से फिर के, संसारिक चीज़ों से निकल के सिर्फ परमेश्वर के नाम को अंगीकार करना, परमेश्वर को भय में जीवन जीना, तब वो हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा। और हमको जितनी परीक्षा हमें पड़ती हैं, हर एक परीक्षा से हमसे वो निकालेगा। वचन कहता है जब पतरस को बंदी गृह में डाला गया था तो वो सो रहा था। आधी रात के लगभग एक स्वर्गदूत आया, उसने पतरस को उठाया। पतरस इतनी गहरी नींद में था कि वो उठ नहीं रहा था। तब स्वर्गदूत ने उसकी पसली पे हाथ मारा, उसको उठाया। उसके बाद उसने कपड़े पहने, फिर उसको वो जितने पैर हुए थे सारे सो गए, उसको वो बाहर तक छोड़ के आया था स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत उसको बाहर तक लेके गया, बाहर तक उसको छोड़ के आया। अगर हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की सेवा में रहते हैं तो परमेश्वर भी हमको हर एक बुरी परिस्थिति से निकालेगा, हर एक हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। और उन सब प्रार्थना को उत्तर देगा। हमको हर एक बुरी चीज़ों से, हर एक कर्जे की आत्मा से, हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्मा से निकाल के हमको एक अच्छे और साफ सुथरे इंसान स्थान पे लेके जाएगा, हमको उस गंदगी से निकाल के अपनी डेस्टिनी पे चलाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हम उस दूरी को ख़त्म कर रहे हैं? अगर हम उस दूरी को ख़त्म करें तो संसारिक चीज़ों को छोड़ के, जब हम संसारिक चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं तो परमेश्वर भी फिर हमारी हर एक प्रार्थना को देने लगता है, प्रभाव हमको दिखने लगता है। वचन कहता है कि जो पेड़, जो वृक्ष बहती नाली के किनारे लगाया जाता है वो कभी मुरझाता नहीं। अगर हम वो बहती नाली के किनारे लगाए हुए वृक्ष हैं, जो परमेश्वर, जो नदी का सोता, जो हमारा सोता है, जो हमारा उद्धार करता है, अगर उसके किनारे पर हम लगाए गए हैं तो हम कभी नहीं सूखेंगे, हम हमेशा हरे भरे रहेंगे। और परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर हमको देगा और हमको अपनी सामर्थ, अपना शांति, अपना प्रभाव हमारी ज़िंदगी में लेके आएगा। सवाल सिर्फ ये है कि हम उस दूरी को ख़त्म करें। और उस दूरी को ख़त्म करने के लिए हमें सब संसारिक चीज़ों से बचना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ वफादार रहना पड़ेगा। छोटी से छोटी चीज़ों में परमेश्वर के साथ वफादार रहना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो परमेश्वर सिर्फ आपके साथ वफादार रहेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। वचन कहता है कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई ना, उसमें कोई जात है ना धर्म है, हर एक इंसान, हर एक मानव जाति के पीछे बात है ये कि जो कोई इस पर विश्वास रखेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन यही है कि हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और हर एक चीज़ उससे फिर जाएं। तब हमारा परमेश्वर हमारी हर एक छोटी से छोटी प्रार्थना को उत्तर देगा और हमको अपनी संतान होने का अधिकार देगा। हम ज्योति में चलेंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी अंधेरे में नहीं जाने वाले हम, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जो लोग होते हैं, वो एक उदाहरण दिया था परमेश्वर ने कि जो दीवट पे, जो दिया जला के दीवट पे रखते हैं ताकि हर एक को रोशनी मिले, ऐसे ही परमेश्वर हमको जगत की ज्योति कहता है और हम जगत की ज्योति हैं और जगत हमारे द्वारा उद्धार पाएगा। हम
तब जगत हमारे द्वारा रोश नहीं पाएगा, जगत चलेगा हमारे द्वारा। परमेश्वर ने हमको ठहराया ताकि तुम जाओ सारे जगत में मेरा प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। परमेश्वर के नाम का अंगीकार करो, परमेश्वर के नाम के भय को मानो, उसके जीवन में अपने जीवन में उसके भय को लेके आओ, तब परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करेगा और हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा। उसने पतरस की प्रार्थना को उत्तर दिया, उसने सिलास की प्रार्थना को उत्तर दिया, उसने पौलुस की प्रार्थना को उत्तर दिया, तीमुथियुस, मैथ्यूस, लूका, सबकी प्रार्थना को उसने उत्तर दिया। वो हमारी भी प्रार्थना को देगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आप बढ़ते चले खुदा में और आप उसकी डेस्टिनी को पकड़ें। खुदा आपको बहुत करता है, आमीन।